भाई साहब ये 300 साल पुराना है लगभग। जब लू चलती है तो काफ़ी संख्या में लोग बूढ़े यहाँ पे आके आराम करते हैं, ताश खेलते हैं, सोते हैं। बारिश हो के मौसम साफ हो जाता है तो शाम की पहाड़ियाँ, यहाँ से खानक की पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं। वो हमारे गांव से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। मीडिया ग्रुप देखने वाले सारे दर्शकों को नमस्कार, सत श्री अकाल। दर्शकों, फिलहाल गगनखेड़ी गांव में हम मौजूद हैं। गगनखेड़ी हंसी के लगते ही गांव है, तहसील भी हंसी है और जिला हिसार है। तो मेरे पीछे की इमारत देख रहे होगे आप, ऐसी इमारत आपको हरियाणा में देखने को नहीं मिलेगी तो यह गगनखेड़ी गांव है। इस गांव के अंदर एक ऐसी धरोहर है पुरानी ऐतिहासिक, जिसको हम बोल सकते हैं कि फिलहाल एक 100 वर्ष का एक बुजुर्ग है। वो भी अगर उससे बात की जाए तो वो भी यही कह रहा है कि भाई मैं जब से पैदा हुआ हूँ मैं तो इसको ऐसे ही देख रहा हूँ। भाई आज कोई ऐसा इंसान नहीं है गांव के अंदर जो ये बता देगा भाई हमने इसको देखा था बनते हुए। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है बहुत पुरानी ये धरोहर है। शायद अंग्रेज़ों के ज़माने में ऐसी चीज़ें बनती थी हरियाणा में। एक और आपने पहले कोई वीडियो देखी होगी, एक थाना उरलाना थाना है एक, वो भी बहुत पुराना थाना है। वहाँ के भी एक साथी से मैंने बात करी थी, उसने बता के वो भी कम से कम 250 से 300 साल पुराना है। और ऐसा ही गगनखेड़ी गांव के अंदर की ये दरवाज़ा है, बहुत ही प्राचीन दरवाज़ा है। सेफ आप देख रहे होगे जैसे राजे महाराजों के टाइम में आप अगर टीवी के ऊपर कोई सीरियल देखोगे, इस प्रकार के आपको उसके अंदर जो झांकियाँ हैं, जो सेफ है वो इस प्रकार की मिलेगी। तो इस दरवाजे की क्या खासियत है, क्या इसका इतिहास है, तो यहाँ के जो गाँव ग्रामीण हैं, यहाँ के जो नौजवान है या बुजुर्ग है, उनसे हम बातचीत करेंगे कि कब लगभग भाई गांव के लोगों को कुछ अंदाज़ा हो जाता है कि हमारे गांव का जो दरवाज़ा है ये इतना पुराना हुआ। क्यों बुजुर्ग हैं, इनके पिता ने बताया होगा उनको, अगर उनको पिता ने बताया होगा, जैसे भी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आती हैं, बातें होती हैं। कोई भी अगर गाँव के अंदर ऐसी पुरानी धरोहर हो, पुरानी कोई इमारत इस प्रकार की हो, क्योंकि जब गांव में कोई रिश्तेदार या कोई जानकार भी आता है उनको भी पता लगता है कि गांव के अंदर एक इतना पुराना दरवाज़ा है, देखने के लिए लोग आते हैं। और जब से सोशल मीडिया के ऊपर इसकी वीडियो वायरल हुई है तो काफ़ी पत्रकार साथी, यूट्यूबर भी बहुत इसको दिखाने के लिए आते हैं। तो एक साथी है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। भाई जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? श्याम सुंदर जी। श्याम सुंदर। भाई जी आपके गाँव में ये दरवाज़ा है इतना पुराना, क्या कुछ इतिहास है इसका, कितना पुराना हो सकता है ये? भाई साहब ये 300 साल पुराना है लगभग। 300 साल? हाँ, इसके ऊपर लिखा हुआ भी है सन, जो ऊपर देखो आप। हाँ। वो ऊपर इसकी डेट वगैरह सब लिखी हुई है, पर ये नहीं पता ये भाषा कौन सी है, उर्दू है, फारसी है। जो ये कंच लग रहा है ना, कबूतर के नीचे कंच लग रहा है, और ये कंच के नीचे ये सारी इसकी डिटेल लिखी हुई है। तो लैंग्वेज ही अलग है। हाँ, लैंग्वेज अलग है। वैसे ट्रांसलेट मोबाइल के अंदर सारे ट्रांसलेट हो जाती हैं, करवा के देखा? तो भाई साहब हमने ये कोशिश नहीं की वहाँ तक, मतलब कैमरे से जूम करके देखा हमने, मतलब कैमरे में साफ नहीं आ रही है। अगर इसके ऊपर कोई पैडी लगा के, सीडी लगा के देखें तो मतलब जूम करके हो सकता है ऐसा भी। बाकी करेंगे अब की बार ऐसी कोशिश, ये इसकी फोटो जूम करके निकालेंगे इसको। ट्रांसलेट वगैरह के आजकल तो है, उसके अंदर काफ़ी इतिहास मतलब इसका पता लग जाएगा। जैसे तो सुनी सुनाई बात होती है, और एक इसके ऊपर जो लिखी गई है वो सच्चाई कुछ अलग हो सकती है। भाई साहब सच्चाई तो ये है, इसकी जो नीम रखी है ना, वो लगभग 10 फुट चौड़ी नीम है इसकी नीचे से। अच्छा। 10 फुट चौड़ी नीम है। जो ये पैडियाँ हैं ये काफ़ी ऊंचाई पे हुआ करती, मतलब चढ़िया नहीं जा करता। इन पे मैं आपको दिखाऊं, ये जो है ना, इन पे मैं बस यहाँ बैठा हूँ, इस पे चढ़िया नहीं जा करता, मतलब गांव वाले बता रहे हैं, क्योंकि ये दब गया है दरवाजा। जैसे बरती नहीं, बस अब ये गलियाँ बनी है ना, गलियाँ बनी है, तब से ये दबता ही गया है। तो जैसे है ना, अब हमने यहाँ पाइपलाइन दबवाई थी, इसमें 3 फुट गहरी खुदाई का रखी है इसकी। और एक बार मैं आपको वो पत्थर दिखाऊंगा, क्योंकि 3 फुट तो ये हो गया। तो जो पत्थर पड़ा है ना, वो 3 फुट का वो पत्थर है। देखो जो मंदिर से आगे पड़ा है, कॉर्नर पे है जो कॉर्नर पे पड़ा है वो पत्थर 3 फुट का है वो। तो 3 फुट तो ये खुदाई होगी इसकी, और 3 फुट का मतलब पत्थर हो गया, टोटल 6 फुट हो गया। तो 2 फुट तो ऊपर है ये अभी, मतलब 8 फुट दरवाजा, 8-10 फुट दरवाजा दबा हुआ है यो। अच्छा, दीवारों की इसकी बात करें हम, दीवारों की चौड़ाई कितनी हो सकती है? दीवारों की चौड़ाई भाई साहब 21 इंची है। अच्छा, गर्मी में जैसे गर्मी लगती है इसमें, किस प्रकार का? भाई साहब गर्मी नहीं लगती इसमें 1% भी। जब लू चलती है तो काफी संख्या में लोग बूढ़े यहाँ पे आके आराम करते हैं, ताश खेलते हैं, सोते हैं इसके अंदर। बाकी गर्मी का तो इसमें कोई नामो निशान ही नहीं, क्योंकि देखो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर होता है कि जैसे बारात आ जाती है या काफी कोई बड़ा ऐसा जन समूह का कोई प्रोग्राम हो, तो वो ऐसे स्थानों पर ही होता है, सार्वजनिक जो स्थान होते हैं। जो भाई साहब ऐसा है, जो गांव में बारात आती है उनके लिए चौपाल बनाई हुई है। अगर गांव में जैसे 2 शादियां हैं, 3 शादियां हमारे बारात आनी है, तो जैसे एक बारात दरवाजे में रुक जाती थी, एक बरस में रुक जाती थी।
यहाँ अगर इस गांव की बात करें, आबादी कितनी है इसमें, वोट कितनी है? वोट लगभग 2,500 के करीब है। 2,500 के करीब। हाँ। तो गांव तो पहले ही इस दरवाजे के अंदर अंदर ही होता होगा। गांव सारा भी मैं आपको दिखाऊं, यहाँ गेट होता था, ये देखो आप, वो सूढ़ है, जैसे काठ का गेट था इसके अंदर, तो वो पत्थर इसलिए लगाया हुआ था यहाँ पे भाई, जैसे हम गेट को बंद करें तो उसकी सपोर्ट हो जा करती, गेट आगे आगे ना जाए। तो पूरा गांव इस दरवाजे के अंदर ही होया करता। बाद में ये स्कूल बना है, ये यहाँ कुछ भी नहीं है इसके आगे। हाँ, मंदिर भी है, ये मंदिर भी बाद में बना। मंदिर तो पहले एक गोल चक्कर सा हुआ करता, उस पर लोग पूजा पाठ करा करते। फिर उसके बाद में छोटा मतलब और मंदिर बनाया, फिर उसके बाद में ये और थोड़ा बड़ा बन गया। अब भाई जी अगर इसकी ऊंचाई की हम बात करें तो ऊंचाई लगभग कितनी होगी? 60-70 फुट। 60-70 फुट। अच्छा, तो मतलब आसपास का एरिया दिखता होगा ऊपर से ज्यादा? इससे आसपास जैसे मौसम साफ, बारिश हो के मौसम साफ हो जाता है, तो शाम की पहाड़ियाँ, यहाँ से खानक की पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं। वो हमारे गांव से लगभग 40 किलोमीटर दूर है तो शाम यहाँ से, तो शाम की पहाड़ियाँ बिल्कुल साफ दिखती हैं। जिस टाइम बारिश होती है, मौसम बारिश रुक जाती है, मौसम साफ हो जाता है, तो अब दिखाई तो अब भी दे जाती है, पर धुआं प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, इस वजह से दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी। आपकी उम्र कितनी होगी? आज मेरी उम्र है 38। तो आपने आपकी जैसे कहते हैं ना अभी सऊदी संभाली है, उस टाइम पे यहाँ बुजुर्गों का मजबा जैसे हुक्का पीते हैं, ग्रामीण के अंदर बैठ के बातें करते हैं, मतलब ऐसा आपने देखा हुआ? ऐसा तो भाई साहब खूब देखा हमने, खूब देखा। जब लाइट ना होती है हम भी खुद यहीं आते हैं। हाँ, अब भी यहीं आते हैं हम तो। अब तो इन्वर्टर हो गए घर घर। नहीं, इन्वर्टर एक बात हो भाई साहब, कूलर चला लिया तो वो भी गर्म हवा फेंके, पंखे भी गर्म हवा फेंके, पर यहाँ ठंडी है। अच्छा, ये सारा चूना में बनाया हुआ, छोटी हिट्टा में बना हुआ है, लू चलती हुई तब ये बहुत ठंडा रहेगा। आपने बड़ी अच्छी बात बताई। और ये एक देखो गांव की नहीं पूरे प्रदेश की एक धरोहर है भाई। जैसे हमने पता लगा, हमने भी नहीं देखी कि इतना बड़ा दरवाजा हरियाणा के किसी गांव के अंदर भाई साहब। और दूसरी मैं बात करूं कि आज ये जर्जर होने लग रहा है, इसका क्या कारण है? ये जर्जर, ये इसकी देख रेख नहीं हो रही भाई साहब। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि देख रेख नहीं हो रही। इतनी पुरानी इमारत है और ये तो अगर इसकी देख रेख की जाए तो मेरे हिसाब से ये है ना, ये देखो जैसे ये जो तस्वीरें बनी हुई हैं, छपी हुई हैं, जिनके ऊपर पेंट हो चुका है, फिर भी साफ दिखाई दे रही है आपको। ये शुरू से ही मतलब ये पेंटिंग मतलब की हुई है इस पर, तो दबी नहीं है ये, ना ये मिट्टी है। मतलब ये कहा जा सकता है कि उस टाइम का जो पेंट था ना, वो भी इतना ओरिजिनल या कहें कि इतना बढ़िया पेंट था कि आज उसके ऊपर कितनी बार भी आप चूना कर ले, पेंट कर ले, वो फिर भी नहीं उसने। भाई साहब इसको 300 साल से लगभग समय हो गया। आज अगर हम मकान बनाए तो 40 साल भी नहीं टिकता वो। तो कभी सरपंच से या कोई ग्रामीण ऐसे इकट्ठे होके कि भाई पूरे गांव की देखो धरोहर है ये, भाई इसका हमने देख रहे किसकी करनी चाहिए, इसकी संभाल करनी चाहिए? भाई साहब सरपंच वाला ऐसा है, मैं खुद पंचायत पंच रहा हूँ। 2016 में पंचायत बनी थी हमारी, हमने खुद ने भी डिमांड की थी सांसद विजेंद्र जी से, तो उन्होंने भी यस किया था भाई। गांव हमने 10 लाख रुपए की डिमांड की थी, तो 5 लाख रुपए की उन्होंने हाँ करी थी, मतलब 5 लाख भी मतलब इस पे लगे नहीं। मतलब इसका मरम्मत करी गई है? मरम्मत कहाँ हो रही भाई साहब? अगर मरम्मत होती तो आपको दिखाई 5 लाख रुपए बता रहे हो आप? तो आए तो नहीं हुए। अच्छा, आए नहीं, वैसे मंजूर कर दी? हाँ, फिर इस पर कई बार लाग लिए। अच्छा, और ये सारा ना पिलरों पर रुका हुआ, सारा पिलरों पर डटा हुआ। तो अभी देखो इस वीडियो का एक पर्पस वैसे तो पुरानी धरोहर दिखाने का है, लेकिन अगर कोई इस गांव का सरपंच या यहाँ का एमएलए इस वीडियो को देख रहा हो तो आप क्या उनको कहना चाहोगे? हम तो ये कहना चाहेंगे भाई साहब, इसकी देखभाल करें, इसके ऊपर इसकी मरम्मत करवाएं, जहाँ भी इसको जरूरत है मतलब वहाँ इसकी मरम्मत करवाना है। और हमारा पर्पस तो ये भाई, आगे जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी देखें इसको। अगर इसकी मरम्मत होगी तो वो देखेंगे, अगर नहीं मरम्मत होगी तो ये गिरता ही चला जाएगा। अब इसकी संभाल नहीं हो रही। बाहर से लोग देखने के लिए तो आते होंगे, काफी संख्या में लोग आते हैं बाहर से देखने। जैसे आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी आपने, तभी आप हमारे पास यहाँ आए हो। अगर कोई देखो जानकार कोई रिश्तेदार आ जाता है, कोई पहली बार या कोई नया रिश्ता होता है, तो वो आते हैं, वो भी खूब देखते हैं, वीडियो बनाते हैं इसकी, यहाँ ऊपर जाते हैं, मतलब फोटो बना के ले जाते हैं इसकी, वीडियो बना के ले जाते हैं वो भी। ये देखो ये गली है बीच में और ये पोर्शन दोनों साइड सेम है? सेम है भाई साहब, बिल्कुल ऐसा ही उस साइड है और ऐसा ही। अच्छा, पैड़ियाँ कैसी हैं इसकी ऊपर चढ़ने के लिए? इसकी पैड़ियाँ हैं, जैसे हम ऊपर जाएंगे तो हर तीसरी पैड़ी पे आपको मोड़ मिलेगा। तीसरी पैड़ी पे मोड़ है? एल टाइप में? एल टाइप में। जैसे भी हम ऊपर जाएंगे तो हर तीसरी पैड़ी पे मोड़ मिलेगा आपको, लास्ट तक, ऊपर तक। ठीक है।
तो दर्शकों, ये गगनखेड़ी गांव की धरोहर है, जो ये एक दरवाज़ा पुराना बताया जा रहा है। हरियाणा का सबसे पुराना दरवाज़ा है। जब अंग्रेज़ों का शासन होता था, देखो कन्फर्म अभी बताया नहीं जा सकता, लेकिन आगे लिखा भी हुआ। अगर कोई ट्रांसलेट करने वाला या मोबाइल ऐप के माध्यम से पता चल जाए तो कुछ चीज़ें क्लियर हो सकती हैं कि जो क्यों उस टाइम पे जो लिखी गई चीज़ें हैं उनके मुताबिक हम मान सकते हैं। और इसकी पैड़ियों की अगर बात करें तो पैड़ियाँ ये बता रही है कि 3 पैड़े जैसे होते हैं, 1 2 3, इसके बाद एल टाइप में मोड़ आएगा, और ऐसे चलेंगे तो 1 2 3 फिर एल टाइप में मोड़ आएगा। तो इस प्रकार से दोनों साइड ही सेम है, बीच में गली है और उस साइड भी इस प्रकार से पैड़ियाँ हैं और दूसरी साइड भी इस प्रकार से। और दीवारों की हम बात करें, बहुत चौड़ी दीवारें हैं। अगर गर्मी हो तो गर्मी नहीं लगती, अगर सर्दी हो तो यहाँ सर्दी भी नहीं लगती। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और गांव का सरपंच या इस गांव के जो लोग देख रहे हैं तो उनसे भी हम कहेंगे कि ये पुरानी धरोहर है, इसको संभाल के रखने की ज़रूरत है। जब लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं तो ये आपके गाँव की शान है। सरपंच महोदय से भी कहना चाहेंगे कि आप भी अगर हमारी वीडियो देख रहे हो तो आपसे भी हम अनुरोध ही कर सकते हैं कि आप अपनी इस धरोहर को, ये तो अब गांव की नहीं, हम तो कहेंगे हरियाणा की है। अभी जब हरियाणा के अंदर सबसे पुरानी धरोहर ये इतना बड़ा दरवाज़ा है तो इसका सौंदर्यकरण किया जाए, इसको संभाल के रखा जाए। तो दर्शकों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर करें। आपकी क्या राय है इस मामले में कि इसका सौंदर्यकरण होना चाहिए या नहीं।